नमस्कार, मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में पावलोव का सिद्धांत यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। तो चलिए आज हम लोग बीएफ स्किनर या क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत यानी कि ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो टीचिंग एग्ज़ाम देने वाले हर एक बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए बहुत ही ध्यान से एक एक इसका पॉइंट देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर के द्वारा किया गया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम, चलिए देखते हैं अन्य नाम कौन कौन से हैं। पहला है इसमें नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, तीसरा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, चौथा है अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। इसमें अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया यानी कि रिस्पांस पर जोर दिया। क्या? अनुक्रिया यानी कि रिस्पांस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। क्योंकि ये बीएफ स्किनर जो थे रिस्पांस पर ज़्यादा अधिक बल दिए थे, इसीलिए इनके सिद्धांत को जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। अगला देखते हैं कि ये किस चीज़ पे अपना प्रयोग किए थे। यानी कि बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग पहले चूहे पर, उसके बाद कबूतर पे किया था। देखते हैं इन्होंने प्रयोग अपना चूहे पे कैसे किया था। चलिए देखते हैं। इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था। जब लीवर दबता तब खाना आ जाता था। उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी तो वह इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर में लगा और उसके लिए एक छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद उसने क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इससे चूहा जब जब प्रतिक्रिया करता उसको खाना मिल जाता। इसे ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि किसी क्रिया को बार बार करना या दोहराना ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत होता है। अगला देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला कि पहले अनुक्रिया यानी कि रिस्पांस होता है, बाद में उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस मिलता है। जैसे जैसे पुनर्वलन यानी कि रिफोर्समेंट मिलता है, वैसे वैसे ही सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पूर्ण यानी कि रिफोर्समेंट की विशेष महत्व होती है। फ्रेंड्स, स्किनर ने अपने प्रयोग में जो है पुनर्बलन को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। इनका मानना था कि सीखने में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। जितना अच्छा पुनर्बलन होगा उतना अच्छा बच्चा सीखेगा। चलिए देखते हैं पुनर्बलन होता क्या है। पुनर्बलन यानी कि रिफोर्समेंट जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पुनर्बलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना। जैसे यानी कि जब बच्चा का परफॉर्मेंस स्कूल में अच्छा होता है, उसके एग्ज़ाम में या फिर खेल के क्षेत्र में, तो स्कूल द्वारा पुरस्कृत करना या फिर उसके माता पिता द्वारा कोई इनाम देना ही पुनर्बलन कहलाता है। पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है फ्रेंड्स। पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला है सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रिफोर्समेंट, जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा। क्या? भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा। जैसे भूख लगती है तो भोजन की आवश्यकता होती है, तो भोजन भी एक सकारात्मक पुनर्बलन हुआ। पानी
प्यास लगती है तो पानी की आवश्यकता होती है। पानी भी एक सकारात्मक पुनर्वलन हुआ। नौकरी, हर एक व्यक्ति को नौकरी की विशेष ज़रूरत होती है। प्रशंसा या कुछ अच्छा काम करने पर जब किसी को प्रशंसा मिलती है तो वो बहुत ही और अच्छा करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, ये सब जो है सकारात्मक पुनर्बलन में आ जाएगा। भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि। आइए देखते हैं नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है। नेगेटिव रिस्पॉन्समेंट, जैसे दंड देना, मना करना या डांटना। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो वह प्राणी क्रिया को दोहराता है, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, पुनर्बलन की अनुसूची। देखते हैं पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। सतत पुनर्बलन की अनुसूची, कंटिन्यू रिस्फोर्समेंट शेड्यूल। इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल पर हल करने पर बच्चे की तारीफ करना, यानी कि जब जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसको बार बार पुनर्बलन करना, पुरस्कृत करना, उसकी बड़ाई करना, ये सतत पुनर्बलन में आ जाएगा। दूसरा है आंशिक पुनर्बलन की अनुसूची, यानी कि पार्शियल रिस्फोर्समेंट शेड्यूल। इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह पर कुछ सवालों की तारीफ करना, यानी कि जब बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो बार बार उसको पुनर्बलन न दे करके बस एक बार ही पुनर्बलन करना ही आंशिक पुनर्बलन की अनुसूची कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब इसकी आगे वाली वीडियो में हम लोग ई थार्डनाइक, यानी कि त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।